बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बीएस फिज़िक्स फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉडर्न फिज़िक्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का हमारी पहला लेक्चर है जिसमें हम मॉडर्न और क्लासिकल फिज़िक्स का बुनियादी फ़र्क को समझेंगे। मॉडर्न फिज़िक्स the branch of physics which deal with the post-Newtonian concept in the world of physics। मॉडर्न फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम इन नज़रियात को पढ़ते हैं जो न्यूटन के दौर के बाद हम इन नज़रियात को पढ़ते हैं जो न्यूटन के दौर के बाद सामने आए, यानी ये फ़िज़िक्स की जदीद दौर की बात करती है। Albert Einstein is regarded as the father of modern physics। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिज़िक्स का बानी या बाप भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने कायनात को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। After the discovery of electron by J. Thomson, the word branch physics, modern physics, is emerged in the field of science। जब J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया तो साइंस की दुनिया में मॉडर्न फिज़िक्स का बाकायदा आगाज़ हुआ क्योंकि हमने एटम की अंदरूनी हिस्से को समझने लगे थे। Based on modern physics is based on the two major breakthrough of 20th century. For example, one is relativity and two is quantum mechanics। मेजर ब्रेक थ्रो बड़ी कामयाबी 20वीं सदी में दो ऐसे बड़ी दरियाफ्तें हुए जिन्होंने मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद रखी। एक है रिलेटिविटी और दूसरा है मॉडर्न फिज़िक्स। Different between relativity and quantum mechanics। Relativity, it's deal with the those object having highly speed, nearly the speed of light। रिलेटिविटी इन चीज़ों के बारे में है जिनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने वाली होती है। एट डील विद दी हाईली स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से और रफ्तार से या मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से जो पार्टिकल चलती हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स when small macroparticles are discovered the quantum mechanics emerge। क्वांटम मैकेनिक्स जब हम छोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दरियाफ्त की तो क्वांटम मैकेनिक्स पैदा हुए, यानी ये सिर्फ माइक्रो यानी इंतहाई छोटी ज़रात की दुनिया को समझती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, it is an old concept, it also is known as uh, न्यूटन फिज़िक्स। ये पुरानी कॉन्सेप्ट है जिसे हम न्यूटन फिज़िक्स भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैक्रो ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी क्लियरली थ्रू नेकेड आइज़। ये फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम बड़ी चीज़ों का यानी मैक्रो ऑब्जेक्ट का मुतालिया करते हैं। वो यानी वो चीज़ें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जैसे गाड़ी, गेंद या सियारे। डील विद मेजर ऑब्जेक्ट, जो बड़ी चीज़ें होती हैं इसको स्टडी करती है। आइजैक न्यूटन इंट्रोड्यूस द क्लासिकल फिज़िक्स। आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फ़िज़िक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि गैलीलियो गैलीली इज़ नोन एज द फादर ऑफ फिज़िक्स। गैलीलियो गैलीली फिज़िक्स का बाप भी कहा जाता है। न्यूटन लॉ applied on the object having slow speed to which we can measure।
نیوٹن کے قوانین صرف ان چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں جن کی رفتار کم ہو، یعنی روشنی کی رفتار سے بھی بہت کم، اور جن کی پیمائش ہم آسانی سے کر سکیں، جیسے ان کا وزن یا لمبائی ہم عام طریقوں سے ناپ سکیں۔ تو بچوں، یہ تھا ماڈرن فزکس اور کلاسیکل فزکس کی کا ایک مختصر تعارف۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔